हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का फेसबुक पेज। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। एक बहुत बड़ी खबर के साथ हम इस वक्त लाइव हैं। ये खबर राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस ने सचिन पायलट को 3 मंत्री पद का ऑफर दिया है। कांग्रेस ने ये फॉर्मूला सुलझाया है। ऐसे में क्या इससे सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो जाएगी? आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। जो हमारे तमाम दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, वो अपने कमेंट सेशन में लिख सकते हैं कि क्या इससे जो मतभेद है वो दूर होंगे। हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी भवानी, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। भवानी, जो कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया गया है 3 मंत्री पद का, लेकिन सचिन पायलट तो 5 से 6 मंत्री पद मांग रहे थे। देखिए, सचिन पायलट की शुरू से ये डिमांड थी। सचिन पायलट का जो तर्क था वो ये था कि पिछली बार जब सरकार बनी थी, अशोक गहलोत सरकार, तब टोटल 6 मंत्री उनके कोटे से बनाए गए थे और उसके बाद में जब उनके 3 मंत्री हटा दिए गए थे और 3 अशोक गहलोत के खेमे छह का वो कह रहे हैं कि 6 का हक बनता है। अब लेकिन अभी इस वक्त जो ऑफर दिया गया उसमें 2 तर्क दिए गए। एक तो उन्होंने कहा कि पहले में अभी में स्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि अभी की स्थिति के अंदर टोटल जो मंत्री पद है, टोटल 30 मंत्री बन सकते हैं राजस्थान में, उसमें से 21 अभी है, तो यानी कि 9 खाली है। 9 खाली है, उसमें से बीएसपी से जो कांग्रेस में मर्ज किया था 6 एमएलए वो है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक हैं, जो 10 जिन्होंने सरकार का समर्थन दिया। तो अशोक गहलोत का तर्क ये था कि 6 तो मुमकिन ही नहीं है अभी की स्थिति के अंदर, और 3 पहले से है तो वो 3 का हक बनता है। तो उसी प्रपोजल के आधार पर पार्टी आलाकमान ने ऑफर दिया सचिन पायलट को कि 3 आपके मंत्री बना सकते हैं। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि निगम कॉर्पोरेशन के अंदर आपको जगह दी जाएगी, जो आपकी जितनी जगह होगी, लेकिन वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय करेंगे, ये पार्टी का कहना। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट का कद है और सबसे बड़ा जो उनके समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि सचिन पायलट को सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए पार्टी उनको एक महासचिव का ऑफर दे रही है कि आपको महासचिव या किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। लेकिन जो हमारी जी जसप्रीत, जो हमारी हमारे सहयोगी भी, जो हमारे दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अब मदन शर्मा बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया गया है उस पर मतभेद दूर नहीं होंगे, क्योंकि ये भी कांग्रेस आलाकमान को ध्यान में रखना होगा कि पहले सचिन पायलट ने सरकार को गिराने की कोशिश की थी। देखिए, जो मदन शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार को गिराने की कोशिश की थी, वो तो जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं वो भी ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सचिन पायलट का एक अलग छवि है राजस्थान में, उनका एक बड़ा आधार है, युवा नेता है। जब सरकार बनी थी, सचिन पायलट एक प्रदेश अध्यक्ष थे, और जो उनके कैंप का और सचिन पायलट का दावा कि उनकी वजह से सरकार बनी। दूसरा ये है कि राजस्थान के अंदर एक गुज्जर वोट बैंक है, जो बड़ा वोट बैंक है, और खासतौर पर सचिन पायलट की वजह से एक साथ कांग्रेस के साथ आया, इसलिए पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा सीटें आई है, और उसी वजह से जो क्लेम किया जा रहा है कि उसी की वजह से सरकार बनी। दूसरी बात है कि सचिन पायलट को लेकर अगर उन्होंने क्या किया, सरकार गिराने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट एक जनाधार वाले नेता है, जिनका कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट उनको छोड़कर नहीं जाए, क्योंकि उनका केवल राजस्थान में प्रभाव नहीं है, क्योंकि एक बड़ी गुज्जर बेल्ट है जो राजस्थान से शुरू होती है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यूपी जहां पर अभी इलेक्शन होने हैं वहां यूपी में, और खासतौर पर पश्चिम यूपी के अंदर बड़ा प्रभाव है, एनसीआर का बड़ा इलाका है। और सचिन पायलट एक ऐसा फेस है जो क्राउड कैचर माने जाते हैं, यानी कि वो जब रैलियों में जाते हैं तो भीड़ आती है, और इसलिए इलेक्शन के अंदर सचिन पायलट को यूज करती है। तो कई तरह से कांग्रेस सोचती है कि सचिन पायलट एसेट है, वो नहीं जाने चाहिए उनसे, बाकी चीजें बिल्कुल परे हैं, सरकार को लेकर बचाने में या गिराने में जो भी भूमिका। जी, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस आलाकमान ना ही सचिन पायलट को नाराज करना चाहती है, ना ही अशोक गहलोत को। हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित सिंह राजपूत कह रहे हैं कि पायलट को बीजेपी में आ जाना चाहिए। इसके अलावा भोला बिहारी बोल रहे हैं कि वो भी यही बात कह रहे हैं। सुशील कुमार कह रहे हैं कि डूबती नैया छोड़ देने में ही समझदारी है। भवानी, देखिए जसप्रीत, ये सवाल बहुत खड़ा हो रहा है। ये कई लोग यहाँ राजस्थान में कह रहे हैं, पूरे देश भर से कह रहे हैं कि क्यों नहीं, अगर कांग्रेस में अपमान होता तो सचिन पायलट बीजेपी में आ जाए। सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे, उसकी खास वजह है। सचिन पायलट एक तो कांग्रेस के अंदर आज भी देखा जाए तो अशोक गहलोत के बाद में वही बड़े नेता है, अभी भी उनके बराबर का अगर अशोक गहलोत को छोड़ दिया जाए तो कोई दूसरा नेता नहीं है। दूसरी बात है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
अगर बीजेपी में जाते हैं तो आज बीजेपी के अंदर पहले से ही मुख्यमंत्री की बड़ी रेस चल रही है। दूसरा, जो बीजेपी में सचिन पायलट जिस तरीके से राजनीति करते हैं, वो बीजेपी के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। बीजेपी की एक कैडर बेस्ड पार्टी है जहां एक आरएसएस का अपना तरीका प्रभाव है, क्योंकि संगठन महामंत्री आरएसएस से आता है बीजेपी के अंदर, तो वहां इतना संभव नहीं है जो सचिन पायलट को कांग्रेस में मिल सकता। दूसरी बात है कि सचिन पायलट का के पास जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके समर्थक नेताओं की एक बड़ी फौज है, या हम जिसकी बात करें, जो उनके पास में एक बड़ा जनाधार जो कास्ट का है, वो लोग भी सचिन पायलट को इस रूप में नहीं देखना चाहते हैं कि वो बीजेपी में जाए। बीजेपी में उनको लगता है कि सेकंड लाइन के कतार के नेता बन जाए। और यही हमारे दर्शक भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट की मौजूदगी जरूरी है, तो क्यों ना 2.5 साल का फॉर्मूला सुझाया जाए। इसके अलावा शिव कुमार भारद्वाज कह रहे हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की तो उनके समर्थक जरूर चाहते हैं, लेकिन राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियां उसमें दूर दूर तक मुमकिन नहीं है अभी फिलहाल इस सरकार के कार्यकाल में। उसकी वजह है कि अशोक गहलोत इस वक्त, अगर संख्या बल की बात की जाए, क्योंकि किसी भी सरकार के अंदर संख्या बल मायने रखती है विधायकों का, वो सपोर्ट अशोक गहलोत के पास में है। और जो बाहर से विधायक आए हैं, चाहे बीएसपी से हो या निर्दलीय हो, वो समर्थन अशोक गहलोत के पास में। और अशोक गहलोत इसी वजह से सचिन पायलट की बात कम क्यों सुनने जा रही है, उसकी वजह यह है कि अशोक गहलोत बार बार क्लेम करते हैं कि विधायक उनके साथ में, जब सरकार क्राइसिस में आई थी तो उन्होंने किस तरीके से विधायकों का मैनेजमेंट किया। तो अभी की स्थिति के अंदर तो 2.5 साल की बात की जा रही है। ये फॉर्मूला जरूर आया था जब सरकार बनी थी, तब जरूर आया था कि ये कहा गया था कि क्यों ना अशोक गहलोत 2.5 साल रह जाए, 2.5 साल सचिन पायलट रह जाए, लेकिन तब भी ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तब पार्टी के कुछ नेताओं ने भी ये सजेशन दिया था, तब कहा कि नहीं, इससे अनिश्चितता आ जाएगी, और तब भी संभव नहीं है। तो आज की तारीख में तो संभव नहीं है। आज की तारीख में ये सच तो मानना ही पड़ेगा कि अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस की सरकार रही तो अगले 5 साल अभी की स्थितियों में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे, और सचिन पायलट को भी ये तो मानना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि सचिन पायलट को बराबर का उनके जो लोग चाहते हैं, नेता चाहते हैं, समर्थक चाहते हैं, खुद सचिन पायलट चाहते हैं कि भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनको सम्मान इस तरीके का मिलना चाहिए कि वो अशोक गहलोत के बराबर के कद के नेता, मुख्यमंत्री तो वो नहीं रह सकते। लेकिन इसमें भी काफी पैच है, क्योंकि एक ही राज्य के अंदर, एक पार्टी के अंदर 2 बराबर के नेता रहना काफी मुश्किल है, सत्ताधारी पार्टी। और वो अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट उनके बराबर के कद के नेता माने जाए। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण भी जुड़ गए हैं। अरुण, ये बहुत बड़ी खबर है, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई है, और हम फेसबुक लाइव इसीलिए करते हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे दर्शक हमसे सीधे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। अरुण, मैं दर्शकों का सवाल ले रही हूँ लगातार। इसमें श्यामलाल प्रजापत कह रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाए। इसके अलावा सीए सचिन लाभी कह रहे हैं कि सचिन पायलट अपनी उपेक्षा से परेशान है, बेहद दुखी हैं, इसीलिए लगातार वो आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उनको नई पार्टी बनाना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं। देखिए, इस देश में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को या बीजेपी को छोड़ करके नई पार्टी बनाई थी, लेकिन उसमें से 80% लोगों को वापस किसी दल में जाके जो ही जाना पड़ा। कुछ ही प्रयोग सफल हो पाए हैं। जनता दल के समय कुछ प्रयोग ज्यादा सफल हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा महत्व रहा नहीं, क्योंकि जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तब से 2 ध्रुवीय राजनीति एक तरह से लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। राज्यों में देखिए आप, 2 दलीय पद्धति को ज्यादा वो महत्व देते हैं। किसी एक दल के साथ जाते हैं, दूसरे दल को या फ्रैक्चर्ड जो मैंडेट वो देना नहीं चाहते। इसलिए सचिन पायलट अगर अपना दल बनाते हैं तो एक उनके लिए अच्छा सौदा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है नहीं। और जो व्यक्ति एक राष्ट्रीय राजनीति में रह चुका हो, जिसके पिता की इतनी बड़ी लिगेसी हो, वो 4, 6, 8, 10 विधायकों के साथ अगर विधानसभा में जाता है तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास बेस है, एक उसका वोट बैंक होता है। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कुछ वोट आपके पास ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं, और इसीलिए सचिन पायलट इतने दिनों से तमाम मुश्किलों के बावजूद, आरोपों के बावजूद वो कांग्रेस पार्टी में अभी भी जमे हुए, कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। मुश्किल हालात अगर आएंगे तो हो सकता है कि कोई फैसला ले, लेकिन आज के दिन फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सचिन पायलट पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है, पार्टी में ही रहना चाहते हैं। पार्टी भी उनको नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उनके पास एक अच्छा वोट बैंक है। और पार्टी के लिए सचिन पायलट या अशोक गहलोत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस राजस्थान में बची रहे, और इसीलिए वो सचिन पायलट को पार्टी में रखना चाहती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्त यह है, अशोक गहलोत की नाराजगी की कीमत पर नहीं। बिल्कुल, अब मैं जल्दी से दर्शकों के कमेंट्स ले लेती हूँ, उसके बाद मैं भवानी आपसे अगला सवाल करूंगी। नंदकिशोर बोल रहे हैं सचिन पायलट जी बीजेपी में आएंगे कि प्रधानमंत्री बनने। ओम प्रकाश बोल रहे हैं कि बीजेपी में आना चाहिए। इसके अलावा भरत बोल रहे हैं कि पायलट संघ राजस्थान। सुशील कुमार बोल रहे हैं कि सचिन पायलट को केवल चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ये हमारे जो दर्शक हैं उनकी राय है। इसके अलावा
कुलदीप सिंह बोल रहे हैं कि सचिन जी ने पार्टी को काफी ज्यादा आगे बढ़ाया है, मेहनत की है और उनको फल नहीं मिल रहा है इसका। इसके अलावा पुष्पेंद्र सरन बोल रहे हैं कि बार बार उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। दीपक पांडे बोल रहे हैं कि पायलट के पास विधायक नहीं है, नहीं तो बीजेपी में चले जाते। तो ये तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे थे, उसके बाद जनता अपनी राय भी रख रही है और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हैं हमारे फेसबुक पेज पर। भवानी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि लगातार ये मांग तो पहले से थी कि क्या सचिन पायलट के पास तो विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस में भी उनको रखना जरूरी है क्योंकि उनका एक अपना वोट बैंक है। लेकिन जो अशोक गहलोत की रणनीति है, 2 महीने तक अपने आप को बंद करना, क्वारंटीन करना, इसके पीछे क्या आप वजह देखते हैं उनकी इस रणनीति को लेकर? देखिए, अगर अशोक गहलोत की हम बात करें तो देखो, अशोक गहलोत शुरू से ही नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहें। तब जब सरकार बनी थी, तब भी जब उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी वो तैयार नहीं थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस के अंदर अशोक गहलोत, सचिन पायलट थे। उसके बाद में लगातार राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जब डिप्टी सीएम थे या पीसीसी चीफ थे, तो वो केवल नाम मात्र के पीसीसी चीफ और रहे और डिप्टी सीएम रहते। तब वो लगातार कहते थे कि सरकार के अंदर उनकी नहीं सुनी जा रही है, पार्टी के अंदर पीसीसी चीफ होते हुए उनकी पूछ नहीं हो रही है। अशोक गहलोत चाहते थे कि सचिन पायलट, क्योंकि युवा नेता है, उनका एक अलग तरीके का वोट बैंक है और खास तौर पर भीड़ आती है सचिन पायलट के जो रैलियां होती है उसके अंदर। उसके बाद में इतना मनमुटाव बढ़ गया कि कभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने बैठे नहीं है। और अभी जब ये सारा विवाद हुआ, उसके बाद में अशोक गहलोत अभी जो सोच कर बैठे हुए हैं, जो मेरी जानकारी है, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी छोड़कर चले जाएं, बीजेपी में चले जाएं। जैसे कुछ उनके समर्थक कहते हैं कि क्यों वो अगर उनको इतना बेइज्जत किया जा रहा है तो क्यों रुक रहे हैं, क्यों बीजेपी में चले जाएं। तो अशोक गहलोत तो चाहते भी हैं, अशोक गहलोत अभी भी नहीं चाहते हैं मन से कि उनको कोई उनके कोटे से 3 मंत्री भी बनाया जाए या उनको कोई वो सम्मान भी मिल जाए, क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि सचिन पायलट जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक उनके सामने मुश्किलें बनी रहेगी। और आने वाला जब चुनाव भी होगा, तो अगर आज भले ही उनको 3 मंत्री पद दें या अगर उनको कुछ ही उनके लोगों को अपॉइंटमेंट्स दें, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर फिर सचिन पायलट उनके बराबर के कद के नेता नजर आएंगे। ये अशोक गहलोत नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत पूरी तैयारी कर चुके हैं कि सरकार में बचा लूंगा, और उनके समर्थकों को इसीलिए सचिन पायलट गुट के तकरीबन 3 से 4 विधायकों को वो अभी तक तोड़ चुके हैं और पार्टी को मैसेज दे चुके हैं। पार्टी को उन्होंने 2 मैसेज दिए। एक तो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने अभी बाई इलेक्शन हुए उसमें पार्टी को हराने का काम किया एक सीट पर, और उन्होंने कई तरह के मैसेज दिए कि पार्टी विरोधी काम करें। तो वो पार्टी को सरकार को एक तरह से दबाने यहाँ पर सचिन पायलट ने गिराने की कोशिश की थी। अरुण, मैं आपके पास आती हूँ और हमारे जो दर्शक ने कमेंट किया है कि भाजपा में आने पर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, ये अवधेश सिंह कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी कयास किए जा रहे थे कि अगर केंद्र की राजनीति में सचिन पायलट आते हैं तो उनको फायदा होगा और जो मतभेद चल रहा है वो भी काफी हद तक दूर होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास समर्थक थे। सचिन पायलट के साथ मुश्किल अब यह है कि अब उनके समर्थकों की संख्या घट गई है काफी। पिछले साल अच्छी खासी संख्या में उनके समर्थक थे, अब उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। तो क्या बीजेपी उनको अपनी पार्टी में लेकर के केंद्र में मंत्री बनाना पसंद करेगी? क्यों वो पसंद करेगी? कि उसके पास खुद ही गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के और वसुंधरा राजे जैसे नेता हैं, और वहां के समीकरण साधना भी आसान काम नहीं है। बीजेपी में पहले से ही राजस्थान में वसुंधरा राजे वर्सेज ऑल कई बार ये आपको देखने को मिला, सुनने को मिला कि वहां भी स्थिति बहुत ठीक नहीं। ऐसे में एक बाहर से नेता ला करके एक और सत्ता का केंद्र बनाना, क्या बीजेपी भी इस बात को चाहेगी? पहले तो सवाल है। दूसरा, क्या सचिन पायलट जिस तरह की भूमिका यहाँ चाहते हैं या जिस तरह की भूमिका में है? नंबर 2 है यहाँ पर अहमद पटेल जब जिंदा थे, तब जब बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हम लोगों से बातचीत में कहा था कि हमने सचिन पायलट को स्पष्ट कहा है, आप भविष्य हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस में राजस्थान में अशोक गहलोत के बाद आप ही का भविष्य है, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र करिए। अगर आप सब्र करेंगे तो आप ही सबसे बड़े नेता हो जाएंगे आगे चल करके। लेकिन ये भूमिका क्या उनको बीजेपी में मिलेगी? यहाँ पर उनका एक रसूख है। आप देखिए, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, केंद्र में अच्छा पद पा सकते हैं, खुद उप मुख्यमंत्री थे वो, क्या राजस्थान में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो बीजेपी के पास अपने ही कई ऐसे नेता हैं कद्दावर जो मुख्यमंत्री की रेस में, इसलिए उनके पास ऑप्शन बीजेपी जाने का तो है। लेकिन अरुण, जो हमारे दर्शक लगातार कह रहे हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, लेकिन ये महत्वाकांक्षा तो किसी से छिपी नहीं है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में जो लोग भी होते हैं वो सर्वोच्च पद पर जाना चाहते हैं। किसी भी नेता से पूछिए, वो प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है, वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है।
इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उसके लिए जरूरी समर्थन, जन समर्थन क्या आपके पास है, क्या विधायकों की संख्या आपके पास है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बना दिए जाएंगे, उनको ये दिखाना भी होगा कि विधानसभा में विधायकों का बहुमत उनके पास है, जो कि नहीं है। पिछली साल आपने देखा था, पूरी कोशिश के बावजूद 19 विधायक वो तोड़ पाए थे। 19 विधायकों के बलबूते किसी को कैसे मुख्यमंत्री बना सकती है पार्टी, जब बहुमत अशोक गहलोत के साथ है। ठीक है, ठीक है। भवानी, मैं आपसे छोटा सा कमेंट लूंगी, उसके बाद हम इस फेसबुक लाइव को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों की हम राय जानते हैं। कृष्ण कुमार बोल रहे हैं पायलट साहब को अभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो पार्टी को कमजोर करे। इसके अलावा नवल किशोर बोल रहे हैं कि 2.5 साल बाद गहलोत का क्या होगा। मदन शर्मा बोल रहे हैं पायलट राजस्थान में ही रहेंगे। राम गोपाल कह रहे हैं जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रामपाल प्रजापत कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि पायलट जी के समर्थक उनके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, उससे कम को मंजूर नहीं है। देखिए अब भवानी, जो ये दर्शक कह रहे हैं और लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि अभी तो 3 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, लेकिन ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए, आप अभी की स्थिति में ये है कि क्योंकि 2.5 साल बचे हैं, सचिन पायलट क्या चाहते हैं, उनको पता है कि 2.5 साल बाद में लास्ट 1 साल होता है वो इलेक्शन फेज माना जाता है। तो उनको लगता है कि अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिला। उनके समर्थक भी ये सोच रहे हैं कि अगर आज मंत्री पद मिलता है या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, अगर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मिलते हैं उसमें भी तकरीबन कार्यकाल 3 साल से 5 साल का कार्यकाल होता है, तो उनको लगता है कि अगर अभी जो मिल जाए वो ले लिया जाए। अगर कांग्रेस में रहना है, अगर कांग्रेस के अंदर ही राजनीति करनी है, तो जनता के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में उनको अपने आप को दिखाना होगा वोटर्स को, ताकि लोग उन पर भरोसा करें। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी उनको जो मिलना है वो कोशिश करें। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। तो जो दर्शक हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो आप लोगों ने अपनी राय रखी है, जो सवाल रखे हैं, वो मैं अपने रिपोर्टर से पूछ सकूं। भवानी, जुड़े, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप देखते रहिए News 18 इंडिया।